नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बड़े गंभीर विषय पर आपसे बात करना चाहते हैं। आज का जो करंट विषय है, आप सब जानते हैं कि कोरोना एक वैश्विक महामारी बनकर सारे संसार को डरा रहा है। तो मैं आज इस पर अपने व्यक्तिगत विचार रखना चाहता हूँ। हो सकता है वो गलत हो, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने इसको समझा है उसके आधार पर मैंने अपनी बात रखने की कोशिश की। मैं अपनी बात की शुरुआत स्वर्गीय श्री राजीव दीक्षित जी के एक सरकार से मांगे गए डाटा से शुरू करता हूं। उन्होंने एक बार स्वास्थ्य मंत्रालय को एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने जानने की कोशिश की कि इस देश में बीमार लोगों की संख्या कितनी है। उधर सरकार की तरफ से एक पत्र आया, उसमें ये पूछा गया उनसे दोबारा कि बताइए आप बीमार मानते किसको हैं। यानी आयुर्वेद के हिसाब से यदि आप पूछेंगे तो शायद ही इस देश में कोई स्वस्थ हो। यदि आप एलोपैथी जो पद्धति है उसके हिसाब से मानेंगे तो शायद 5 में से 4 लोग यानी 80% लोग इस देश में बीमार हैं। उन्होंने कहा चलिए दोनों हिसाब से मेरे को एग्जैक्ट डाटा दीजिए। कुछ समय बाद सरकार का पत्र आया कि आप संसद की लाइब्रेरी में जाकर इस डाटा को आप कलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद उन्होंने जो समरीज के आधार पर निकाली, उनका रिजल्ट यही था कि वास्तव में इस देश में 5 में से 4.5 लोग बीमार हैं। 4.5 से मतलब क्या है, जैसे आधा 90% लोग बीमार हैं, उसमें से 10% लोगों को कम बीमारियां हैं अपेक्षाकृत। हो सकता है जैसे कुछ लोगों को डायबिटीज़ हो, उनके साथ साथ अन्य हार्ट प्रॉब्लम्स हों, कुछ और बीमारियां साथ साथ हों। तो कहने का मतलब जो आधा भाग है उन लोगों को कुछ कम बीमारियाँ हैं। अब मैं आज के संदर्भ में बात करना चाहता हूँ। आज कोरोना जो है वो एक वैश्विक महामारी का रूप ले चुकी है। अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि क्या वास्तव में ये एक वैश्विक महामारी का रूप ले चुका है। चलिए डाटा से इसको समझने की कोशिश करते हैं। आज की जो पोजीशन है 8/6/2020 के हिसाब से सारे संसार में सबसे पहले मैंने लिखा कि सैंपलिंग कितनी हुई, यानी कितने लोगों का डाटा टेस्ट किया गया, कितने लोगों को, फिर कितने लोग पॉजिटिव मिले, डेथ कितनी हुई, कितने लोगों की रिकवरी हुई। इस तरह का डाटा हमने तीनों स्टेज पर वर्ल्ड, हरियाणा, इंडिया और हरियाणा से हमने कलेक्ट करने की कोशिश की है। तो सारे संसार में लगभग 20 करोड़ लोगों की सैंपलिंग हुई। वहीं इंडिया में 48 लाख लोगों की सैंपलिंग हो चुकी है और हरियाणा में 1,47,965 लोगों की सैंपलिंग हो चुकी है। यानी यहाँ हम सैंपलिंग के मामले में बहुत पीछे हैं, लेकिन आगे हम इस पर बात करेंगे कि ये अच्छा है या बुरा है। पॉजिटिव केसों के बारे में जो बात आती है तो 69 लाख यानी 69,31,000 जो है संसार में कुल केस हैं। वहीं इंडिया में 2,56,161 हैं और हरियाणा की बात की जाए तो 4,590 केस हैं। उसके बाद बात करते हैं कि कितनी डेथ्स हुई। 4,857 टोटल डेथ हुई सारे संसार में, 7,135 इंडिया में हुई और 30 हरियाणा में हुई। उसके बाद रिकवरी कितनी हुई। रिकवरी जो है 34,38,790 लोग जो हैं इससे रिकवर हुए। 1,24,094 लोग इंडिया में रिकवर हुए और 3,222 रिकवर हुए हरियाणा में। अब यहीं से मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। देखिए, एक बीमारी आती है बाहर से और वो बहुत सारे लोगों को अपनी चपेट में ले लेती है, लेकिन उसके यदि हम बैकग्राउंड में जाएं, उसको मूल से खोजने की कोशिश करें कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बीमारी को एक हवा बनाया गया हो। मैं आपसे शुरुआत इस बात से करना चाहता हूं कि इस बीमारी से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीमारी एक्चुअल में ये है ही नहीं। बीमारी जो है वो दूसरी है। हमारे शरीर में कैंसर्स हैं, डायबिटीज़ हैं, फेफड़ों की प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, लंग्स की प्रॉब्लम्स हैं, अदर्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो शरीर में अक्सर हम बीपी है, लो बीपी है, हाई बीपी है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हैं। और अब यदि एक व्यक्ति को ये चीज़ें सारी की सारी बता दी जाएं और उसके बाद ये कहा जाए कि आपको कोरोना है, तो शरीर में जो नेगेटिव अप्रोच है वो एकदम एक्टिव हो जाती है और ये सब बीमारियां अपना असर दिखाना शुरू कर देती हैं। और डाटा ये कहता है कि कोरोना हुआ इनको। चलिए वो एक अलग बात है, हो सकता है कि ये जीवाणु उनके शरीर में प्रवेश कर चुका हो,
इसी संदर्भ में छोटी सी मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ आपको कि किसी देश में एक डॉक्टर ने एक एक्सपेरिमेंट करने की सोचा। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को लिया जिसको मौत की सजा हो चुकी थी और उसको ये कहा गया था कि आपको चंद घंटों बाद फांसी पर लटका दिया जाएगा। तो डॉक्टर ने रिसर्च करने की सोची और उससे बात की। डॉक्टर ने कहा कि हम आप पर एक रिसर्च करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आपको बजाय फांसी के कुछ दूसरे तरीके से आपको मौत दें। वो तरीका हमारी दृष्टि से आसान है, हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, हम आपकी सहमति से ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। उन्होंने पूछा बोली क्या है। डॉक्टर ने कहा कि देखिए, जब आपको फांसी पर लटकाया जाएगा तो 30 सेकंड 1 मिनट तक आप लटकोगे, आपकी गर्दन की हड्डी टूटेगी, आपको बड़ा दर्द होगा और वो दर्द बड़ा सहनीय होता है, ये हम महसूस कर सकते हैं। यदि हम आपको एक कोबरा सांप से कटवाएं, वो मात्र 1 या 2 सेकंड में एक सुई की तरह, जैसे सुई चुभती है इस तरह से आपके ऊपर वो असर होगा और वो तुरंत आपके शरीर में प्रवेश जहर करेगा और उससे आपकी तुरंत 1 सेकंड में ही मृत्यु हो जाएगी। बड़ी आसान ये मौत रहेगी आपके लिए। तो अपराधी ने सोचा कि आसान है, ये दूसरा विकल्प बढ़िया है, उसने ये 1 सेकंड वाला विकल्प चुना। तो निश्चित समय पर उसको कुर्सी पर बैठा दिया गया, आराम से बैठ के वो, और सामने 30-35 फुट दूर एक कोबरा लेके आया एक व्यक्ति और उसको ही दिखाया गया कि कोबरे से अब आपको डसवाया जाएगा। फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और उसके बाद कोबरा जो व्यक्ति लिए था उसको बाहर कर दिया जाता है और उस दूसरे व्यक्ति की एंट्री होती है जिसके हाथ में एक नीडल है। वो व्यक्ति, उस व्यक्ति के हाथ में नीडल चुभता है और आश्चर्य की बात वो है कि नीडल चुभते ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि दिमाग ने शरीर के अंदर सिग्नल दिया, उसने कहा कि कोबरा ने आपको डस लिया है। तो जो रिएक्शंस है वो नेगेटिव रिएक्शंस हुई और उसकी डेथ हो गई। उससे भी ज़्यादा आश्चर्य की बात तब हुई जब उसका पोस्टमार्टम किया गया और उसके शरीर में जहर पाया गया। अब देखिए कितनी गंभीर बात यहाँ से उस रिसर्च से निकल के आई है कि हम बार बार जब हमें कोई चीज़ बताई जाए और ये कहा जाए ये आपको प्रभावित करेगी, ये आपको मार देगी, तो कहीं ना कहीं हमारा शरीर उस चीज़ों को एक्सेप्ट करना स्वीकार कर लेता है और हम ये मान के चलते हैं कि ये बड़ी भयंकर बीमारी है। अब दोबारा डाटा पे आते हैं। देखिए, इतने लोगों का हमने सर्वे किया, इतने लोगों की डेथ हुई, 30 लोग मरे, 1,47,965 का सर्वे किया, जिसमें से 4,590 पॉजिटिव पाए गए, यानी इनमें से 30 लोगों की डेथ हुई। अब आप हरियाणा में पिछले दिनों हुई डेथ्स का आप डाटा कलेक्ट कर लीजिए, कहीं से भी कलेक्ट कर लीजिए। इंडिया में हर साल लगभग 1.5-2 लाख जो लोग हैं वो एक्सीडेंट से मारे जाते हैं, यानी हर 3 से 4 मिनट में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ऑन एवरेज। वहाँ उन आंकड़ों के पीछे इस आंकड़ों का क्या महत्व है? और जब ये बात हम पहले कर चुके हैं कि ये वो लोग हैं जिनको ऑलरेडी डायबिटीज है, बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम्स है, जिनको दूसरी गंभीर थायराइड की प्रॉब्लम्स है, गंभीर बीमारियां जिनको हैं, उन लोगों की डेथ हुई है। उनमें से एक्सेप्शनल कोई एका दुक्का ऐसा व्यक्ति होगा जो स्वस्थ होते हुए उसकी डेथ हुई होगी, और वो भी जैसे अभी मैंने कहानी में बात की, कहीं ना कहीं नेगेटिव अप्रोच उसके अंदर, दिमाग के अंदर आई और उसको सदमे से उसकी मृत्यु हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बीमारी है ये आपको कुछ परेशान नहीं करेगी। दिक्कत क्या है? असली दिक्कत है इसके पीछे, यदि हमारे देश की अर्थव्यवस्था डगमगा गई, आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ एक किसान को छोड़कर, किसान आज खुश है, उसको छोड़कर सब चीज़ें रसातल में चली गई हैं। सेवा का सेक्टर है, भले ही सरकार उनको इनकी इनकम सोर्सेज बंद ना कर पा रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं चिंतनीय विषय है, हर कर्मचारी चिंतित है। दूसरे हर सेक्टर में नौकरियां चली गई। पिछले दिनों एक डाटा आया, उसमें कहा गया कि 13 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। 13 करोड़ की संख्या कोई छोटी संख्या नहीं है। यदि 13 करोड़ लोग बेरोजगार होते हैं तो समझिए वो दीदी वो घर जाएंगे, क्या वो नए कपड़े खरीद सकते हैं? क्या सोच सकते हैं नए कपड़े खरीदने की? क्या अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीदने की सोच सकते हैं? नई गाड़ी खरीदने की सोच सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने की कोशिश करेंगे, और इससे इस देश का जो आर्थिक रिसेशन से, जिसको मंदी कहते हैं, वो
शुरू हो जाएगा। और लगातार रिसेशन होते होते एक दिन ऐसा हो जाएगा कि डिप्रेशन आ जाएगा इस देश में। और जो 13 करोड़ लोग हैं, उनके साथ उनके पेरेंट्स हैं, वो सब डिप्रेशन में चले जाएंगे। और फिर कहीं ना कहीं वो स्थिति होगी, वो सोचने लायक होगी कि कितना नुकसान इस देश का हो जाएगा। मैं इसी संदर्भ में एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ कि एक गांव में कोई ऋषि आया और उसने किसी गांव के मोजिज व्यक्ति को ये कहा कि आपके गांव से 1000 लोगों की 1 महीने में मृत्यु हो जाएगी। और वो चला गया। संयोग से ऐसा हुआ कि गांव में मृत्यु होनी शुरू हो गई। 1000 लोग मर गए, 2000 मर गए, 4000, 10,000, लाख, 1 लाख लोग जो है उसके आसपास के क्षेत्रों में मर गए। तो कुछ दिनों बाद फिर वही साधु वहाँ से आना हुआ और उसी व्यक्ति को मिला। तो उसने कहा कि महाराज, हम ये मानते थे कि इंसान जो है, सामान्य इंसान, गृहस्थ इंसान है, वो तो झूठ बोलता है, लेकिन साधु सन्यासियों को तो हम नहीं मानते थे कि वो झूठ बोल रहे हैं। आपने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा, देखिए बात ऐसी है कि वास्तव में जो बीमारी है या जो डेथ हुई वो 1000 लोगों की ही होनी हुई थी। बाकी लोग जो 99,000 लोग हैं वो तो डर से मरे हैं, यानी उनको बीमारी नहीं थी, वो डर गए और वो डर से उनकी मृत्यु हो गई। तो कहीं ना कहीं ऐसा हमारे यहाँ ना हो जाए और इतनी विकराल स्थिति देश में पैदा ना हो जाए कि लोग डर के कारण मरना शुरू हो जाएं। तो प्लीज़ मैं आपसे एक निवेदन करता हूं और वीडियो के माध्यम से सरकार को भी एक हम्बल रिक्वेस्ट भेजना चाहता हूं कि आप सैम्पलिंग को कम कर दीजिए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, हमारे पास कोई वैक्सीन्स नहीं है। और कहीं ना कहीं मुझे तो एक बात और दिखाई दे रही है इन बातों में कि हो सकता है कि किसी इंटरनेशनल कंपनी की ये साजिश हो, एक संसार में हवा बना के एक वैक्सीन डिजाइन हो जाए। ये तो होना है, 1-2 साल में, 6 महीने में वैक्सीन तो आनी है। उसके बाद यदि ये वो वैक्सीन है वो संसार में बेची जाएगी, यदि वो 100 रुपये के हिसाब से बेची जाए, तो आप कल्पना कर लीजिए 100 जरब संसार की जनसंख्या लगभग 7.5 अरब है। ठीक है, आप गुना कर लीजिए कितना बजट होगा। और वो हर व्यक्ति को लगेगी, हो सकता है ना लगे तो 100 रुपये में नहीं मिलेगी, वो महंगी मिलेगी। तो इतने करोड़ का बजट के लिए लोग संसार में कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि संसार जो है ना, आजकल आप सब जानते हैं कि सिर्फ अर्थ का महत्व ज़्यादा होता है। धर्म चीज़ें जो है, धर्म की बातें वो पीछे चलेगी, अब अर्थ की बात आ गई। तो कहीं ना कहीं इस अर्थ में मनुष्यता या इंसानियत गौण हो जाएगी। तो आपको इन चीज़ों को सोचना है, दिमाग से काम लेना है। बीमारी आपका कुछ नहीं कर सकती। आप देख भी रहे हैं, यदि इतने लोग बीमार हैं तो उनमें सिम्टम्स मात्र 3 से 4% लोगों के या 10% हो सकता है ज़्यादा लोगों के हों, बाकी लोग तो स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है मुझे आपको कोरोना हो और हम स्वस्थ हो गए हों, जरूरी नहीं है कि कोरोना से मृत्यु ही होती है। हमारा शरीर जो है उनसे लड़कर अपने आप उन जो विषाणु उनको मार सकता है, और आज हम स्वस्थ हो गए, हमें पता भी ना चला हो। कल को हम टेस्ट करवाएं, जो पोस्ट टेस्ट होता है तो उसमें हो सकता है हमें दिखाया जाए कि आपको कोरोना हुआ है पहले। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोरोना जो है वो सबको मार के चला जाएगा, ये अपने आप कुछ दिन बाद चला जाएगा। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप अपने रूटीन के कारण ये करिए, लेकिन जो प्रिकॉशंस है वो आप जरूर अपना लीजिए। सरकार के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क वगैरह यूज़ करना है, ये चीज़ें हमारे प्राचीन संस्कृति में थी, लेकिन हमने कहीं ना कहीं उन चीज़ों को गलत जोड़ के और उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करके उनको ख़राब कर दिया। हमारे यहाँ कभी हाथ मिलाने की प्रथा नहीं थी, हमने नमस्ते पद्धति को अपनाया। अभिवादन हमारा जो है वो झुककर प्रणाम हाथ जोड़कर हमने किया। तो ये चीज़ें क्या थी, ये हमारी संस्कृति और महानता को दर्शाती थी। आज हम कहाँ तक गिर गए हैं, और उसका नतीजा जो संसार में जो देश जितना ज़्यादा गिरा है, आज उतना ही ज़्यादा वो परेशान है। तो कहीं ना कहीं इन बातों को सोचना है, और कोरोना से बिल्कुल भी नहीं डरना है। ये कोई किसी तरह की ऐसी बीमारी नहीं है जो आपको मार के चली जाएगी। आपका शरीर मजबूत है तो आप इससे पार पालोगे। हाँ, समस्या जो है कुछ न कुछ कहीं ना कहीं जैसे हमारे शरीर से संबंधित है। हमने अपने शरीर को लेजी बना दिया है, आलसी हम बन गए हैं। आप ये भी देख पा रहे होंगे कि कोरोना बीमारी जो है संसार में सिर्फ और सिर्फ शहरों में ज़्यादा फैली है। गाँव में ये बीमारी का प्रकोप नहीं है तो लोग अपने आप रिकवर हो रहे हैं। शहर में बहुत ज़्यादा रेस हो रहा है, क्योंकि वो लोग लेबर कम करते हैं,
वो लोग स्वच्छ वातावरण में नहीं रह पाते, खान पान उनका इतना अच्छा नहीं है। तो ये चीज़ें आपको अपनानी है, अपनी दिनचर्या में शामिल करनी है। आपका संतुलित आहार आपको लेना है, आपको नियमित व्यायाम करना है, वातावरण आपका साफ सुथरा होना चाहिए, इसके लिए आपको निरंतर प्रयास करने चाहिए। और ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। तो संसार में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है जो आपको मार देगी। और हमारे यहाँ तो परमात्मा ने सूर्य की रोशनी दी है, और इस रोशनी में कोई वायरस लगातार ग्रोथ नहीं कर सकता और लगातार वो सर्वाइव नहीं कर सकता, कुछ समय बाद वो मर जाता है। तो हो सकता है कुछ समय बाद वो चला जाए और आप इतना ज़्यादा डर जाए कि आने वाली कई पीढ़ियों तक हम याद रखें कि कोरोना नाम की एक महामारी आई थी और इतने लोगों को वो मार के चलेगी। हालांकि मारेगी नहीं है, किसी तरह की डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग मरेंगे वो डर से ज़्यादा मरेंगे। जैसे कहते हैं ना, सांप का काटा हुआ उसके जहर से कम मरता है और सदमे से ज़्यादा मरता है। तो ये बीमारी भी सदमा क्रिएट कर रही है, बाकी इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है। सर्दी जुकाम की तरह ये एक सामान्य बीमारी है। तो आप इसको किसी तरीके से दिल पे मत लें और बस अपना रूटीन के कार्य करते रहें। कुछ समय बाद देखना ये इंडिया से गायब हो जाएगी। थैंक यू।